ईस्टर ईसाइयों का एक और महत्वपूर्ण त्योहार है। ईस्टर पुनरुत्थान रविवार, जिसे पासच भी कहा जाता है, एक उत्सव है जो मृत से जीवित हुए यीशु मसीह की जागृति का जश्न मनाने का अवसर देता है। इसे गुड फ्राइडे के तीसरे 3 यानी रविवार को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था और वो एक बार फिर से अपने शिष्यों के साथ रहने लगे थे, लेकिन सिर्फ 40 दिनों के लिए। इसके बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए थे। इसीलिए ईस्टर को मृतोत्थान दिवस या मृतोत्थान रविवार भी कहते हैं। ईस्टर के पर्व को ईस्टर काल भी कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह की धरती पर 40 दिनों तक रहने के उपलक्ष्य में इसे काल के रूप में मनाया जाता है, किंतु आधिकारिक तौर पर यह 50 दिनों तक चलता है। हालांकि ईसाईयत से अलग ईस्टर को अप्रैल के महीने में नई फसल के त्योहार की तरह भी मनाया जाता है। ईस्टर शब्द जर्मन के ईस्टर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है देवी। इसे किसानों का त्योहार भी मानते हैं। इस पूरे 40 से 50 दिनों के दौरान व्रत, प्रार्थनाएं और प्रायश्चित किया जाता है। ईस्टर के दौरान यीशु के सामने असंख्य मोमबत्तियां जलाई जाती है। इन मोमबत्तियां को घरों में जलाना शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि रोमन के पादरियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मार दिया था, जिससे जनता काफी विचलित हुई थी। जनता को दुखी देखकर ईसा मसीह 3 दिन बाद वापस जिंदा हुए थे। इस खुशी में ईस्टर का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार ईस्टर का त्योहार 4 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। ईस्टर से जुड़ी हुई कई परंपराएं ईसाई समुदायों में काफी प्रचलित है। ईस्टर के त्योहार से पहले सप्ताह में ईस्टर ट्रिड्यूम और मॉन्डी जैसे दिन होते हैं। यह यहूदियों उगाई जा रही फसल से भी जुड़ा होता है। ईसाई समुदाय में ईस्टर परंपराएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। कुछ लोग बधाई देते हैं तो कुछ ईस्टर के दिन अंडे को सजाते हैं। कुछ लोग सूर्योदय सेवाओं में भाग लेते हैं और कुछ ईस्टर परेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईस्टर के दिन ज्यादातर अवकाश होता है, किंतु जहां अवकाश नहीं होता वहां 3 घंटे के लिए कार्य बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यीशु को 3 बजे सूली पर चढ़ाया गया था। एक सामान्य रीति रिवाज में 7 विशिष्ट तत्व शामिल होते हैं जो क्रूस पर रहते हुए मसीह के साथ उच्चारण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईस्टर से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों को शुभ शुक्रवार कहना पसंद नहीं है, क्योंकि शुभ का मतलब अच्छा होता है, जबकि इसी दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। किंतु ईसाई धर्म के लोगों को यह दिन शुभ इसलिए लगता है क्योंकि ईसा मसीह को शहादत प्राप्त हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा शब्द भगवान या भगवान के शुक्रवार से विकसित हुआ है। गुड फ्राइडे गोवा कैथोलिकों के बीच याद का दिन है। यह लैंड सीजन का अंत है। कैथोलिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह फरवरी से मार्च तक 40 दिनों की निरंतर अवधि के लिए मनाया जाता है, जो इस बुधवार से शुरू होता है और गुड फ्राइडे के साथ समाप्त होता है, जिसके उसके बाद ईस्टर रविवार होता है। माना जाता है कि मूल रूप से भगवान के शुक्रवार के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वर्तमान अभिव्यक्ति 10वीं या 11वीं शताब्दी में उभरी है। ईसाई की किंवदंती के अनुसार यीशु मसीह आधुनिक इजराइल के एक शहर नासरत से थे। लोगों उन्हें भगवान का पुत्र मानते थे। हालांकि कुछ उच्च अधिकारियों और यहूदी पुजारियों ने महसूस किया कि वह अपने अधिकार का उपयोग करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहूदा के नाम के 12 प्रेरितों में से एक की मदद से मसीह के खिलाफ एक साजिश रची। लोगों को गुमराह करने के, उन्हें सम्राट को कर चुकाने और भगवान के दूत होने का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उन्हें पुजारी, कानून और बुजुर्गों के शिक्षकों समेत परिषद के समक्ष पेश किया गया और फिर उनके खिलाफ आरोपों के बारे में पूछताछ की गई थी। उन्हें सभी आरोपों पर